प्यारे विद्यार्थियों, आज हम सूरदास जी द्वारा रचित कुछ पदों का अध्ययन करेंगे। पदों का अध्ययन करने से पहले हम सूरदास के जीवन के बारे में कुछ जानेंगे। विद्वानों का मत है कि सूरदास जी का जन्म 1478 से 1483 के बीच हुआ। कुछ विद्वानों का विचार है कि उनका जन्म रुनुकता या रेणुका क्षेत्र में हुआ। कुछ अन्य विद्वानों का मत है कि उनका जन्म दिल्ली के निकट से ही गांव में हुआ। ऐसा अनुमान है कि महाकवि सूरदास जी जन्म से अंधे थे, किंतु सूर के बाल लीला वर्णन, प्रकृति चित्रण, रंग विश्लेषण के वर्णन को पढ़कर विश्वास नहीं हो पाता कि वो जन्म से अंधे थे। सूर के गुरु महाप्रभु वल्लभाचार्य माने जाते हैं। गुरु जी से भेंट से पहले सूरदास प्रभु का गुणगान विनय के पदों में किया करते थे। अपने गुरु के आग्रह पर उन्होंने शेष जीवन में अपने पदों द्वारा भगवान श्री कृष्ण के बाल लीला, मुरली वादन, गोपी विरह, भ्रमर गीत आदि का चित्रण किया। सूरदास जी की मृत्यु सन 1583 में पारसोली में हुई। उनकी प्रमुख रचनाएं इस प्रकार हैं: सूरसागर, सूरसावली, साहित्य लहरी। काव्यगत विशेषताएं: सूरदास जी के काव्य की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित है। विनय भाव। विनय भाव में सूरदास जी ने गुरु से पूर्व भेंट में विनय के पदों की रचना की है। इनमें कवि ने स्वयं को दीनहीन, तुच्छ, खल, कामी तथा प्रभु को सर्वगुण संपन्न कहा है। बाल लीला वर्णन। सूरदास ने वात्सल्य वर्णन के अंतर्गत अपने उपास्य देव श्री कृष्ण के बाल छवि, बाल क्रीड़ाओं, मुरली वादन, माखन चोरी आदि का मनोहारी चित्रांकन किया है। माखन चोरी का एक उदाहरण देखिए। मैया मैं नहीं माखन खायो, ग्वाल बाल सब ख्याल परे हैं, बरबस मुख लपटायो। श्रृंगार वर्णन में सूरदास ने श्री कृष्ण की रास लीलाओं के माध्यम से श्रृंगार रस का अत्यंत मनोहारी चित्रण किया है। भ्रमर गीत में गोपियों की विरह दशा का हृदय स्पर्शी चित्रण किया गया है। एक उदाहरण देखिए। उधो मन नाही 10-20, एक उतो सो गयो श्याम संग, कौन आराधेइस। सूर की काव्य रचना ब्रज प्रदेश में हुई है, अतः कवि ने ब्रज प्रदेश की प्रकृति का स्वाभाविक चित्रण किया है। भाषा शैली। सूरदास के काव्य की भाषा शुद्ध साहित्यिक ब्रज भाषा है। उसमें संस्कृत के तत्सम शब्दों के साथ साथ तद्भव शब्दावली का भी सुंदर एवं सार्थक मिश्रण किया गया है। कवि ने यथास्थान मुहावरों, लोकोक्तियों का भी सुंदर प्रयोग किया है, जिसमें भाषा में अधिक सार्थकता आ गई है। सूरदास जी का संपूर्ण साहित्य गायन शैली में उपलब्ध है। सूरदास के काव्य में उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, श्लेष, अतिशयोक्ति आदि अलंकारों का सहज एवं सुंदर स्वाभाविक प्रयोग हुआ है। प्यारे विद्यार्थियों, अब सूरदास जी के पहले पद की व्याख्या करते हैं। प्रसंग। प्रस्तुत पद हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 से लिया गया है। सूरदास जी द्वारा रचित इस पद में उस समय का उल्लेख किया गया है जब श्री कृष्ण मथुरा जाकर वहाँ राजा बन जाते हैं और वो गोपियों को योग संदेश की शिक्षा के देने के लिए अपने मित्र उद्धव को भेजते हैं। श्री कृष्ण का योग मार्ग अपनाने का संदेश सुनकर गोपियाँ बेचैन हो उठती हैं, उनका प्रेम घायल हो उठता है। वे उद्धव की बात सुनकर उस पर व्यंग करते हुए कहती हैं, उद्धव तुम हो अति बड़भागी, उद्धव तुम हो अति बहुत अधिक बड़भागी भाग्यशाली। हे उद्धव, तुम तो बहुत बड़ भागी हो, अर्थात बहुत बड़े भाग्यशाली हो। कैसे गोपियाँ व्यंग करती हैं। ऐ परस रहत सने तगात, ऐ परस दूर रहते हो सने प्यार तगा मिन धागा तय मिन उससे, अर्थात श्री कृष्ण रूपी प्रेम के धागे से तुम दूर रहते हो। नाहीन मन अनुरागी, नाहीन नहीं मन मिन मन, अनुराग मिन प्यार, और न ही तुम्हारे मन में प्रेम उमड़ता है। कहने का भाव ये है, श्री कृष्ण के पास भी रहते हो तुम, लेकिन तुम्हारे मन में प्रेम नहीं उमड़ता है। पुर इन पात रहत जल भीतर, तारस देह न दागी, पुर इन कमल पात पत्ते रहते हैं, जल जल भीतर भीतर, कमल के पत्ते जैसे जल के अंदर रहते हैं। तारस देह न दागी, ता उसके रस पानी देह शरीर न नहीं दागी दाग, फिर भी उसके पत्तों पर दाग नहीं पड़ता। जो जल महा तेल के गागरी, बूंद ने ताको लागी। तुम तो जल के अंदर रहने वाली तेल के गागरी में घड़े जैसे हो, बूंद ने ताको लागी, जिसको पानी की बूंद तक नहीं लगती है। प्रीति नदी में पाव न बोरो,
दृष्टि न रूप प्रागी, प्रीति बिन प्यार नदी बिन नदी, मैं मिन अंदर पाओ मिन पाओ, नए माने नहीं बोरो मिन डाला, दृष्टि मिन दृष्टि नए मिन नहीं, रूप में रूप प्रागी मिन मोहित। कहता है कि तुमने प्रेम रूपी नदी के अंदर कभी पाँव ने डाला, दृष्टि न रूप प्रागी, और तुम्हारी नज़र सौंदर्य में कभी उलझी नहीं। सूरदास अबला हम भोरी गुर चींटी जो पागी। सूरदास जी कहते हैं, वो गोपियाँ उस उद्धव को कहती हैं अबला हम भोरी, कि हम तो भोली स्त्रियां हैं। गुड़ चांटी जो पागी, जैसे गुड़ से चींटियां चिपटी रहती हैं, उसी तरह हम श्री कृष्ण के प्रेम में लिपटे हुए हैं, अर्थात हम उनसे दूर नहीं हो सकते। कहने का भाव ये है, उद्धव पे व्यंग करती हैं गोपियां कि तू बहुत भाग्यशाली है, प्रेम सागर के पास रहता है, फिर भी छींटे नहीं पड़ते हैं। लेकिन हे उद्धव, हम तो भोली नारियां हैं जो श्री कृष्ण के प्रेम में डूबी हैं, अर्थात हम श्री कृष्ण से अलग नहीं हो सकते। जो योग संदेश तुम लेके आए हो, उस योग संदेश को ले जाओ, हमें इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। और हम श्री कृष्ण के प्रेम से बाहर निकलकर तुम्हारे इस योग संदेश को अपना नहीं सकती। श्री कृष्ण से सर्वोपरि कुछ नहीं। अब अगले पद की, मन के मन ही मांझ रही, ए उद्धव हमारे मन की बात मन में रहेगी, अर्थात श्री कृष्ण के प्रति जो प्रेम है वो हमारे मन में ही दबा रह गया। कहिए जाए कौन पे उद्धव, ए उद्धव उनके पास जाकर कौन कहे, ना ही परत कही, ये किसी दूसरे के सामने कहने वाली बात नहीं है, अर्थात हम वहाँ जा नहीं सकते और किसी को अपना प्रेम संदेश लेकर भेज नहीं सकते। अवधि आधार आस आवन की, उनके आने के आस के आधार के ऊपर तन मन बिथा सही, हमने शरीर और मन के दुख को सहा है, अर्थात उनके विरह में हम मन और तन दोनों से दुखी हैं। अब इन जोग संदेशनी सुनी सुनी, अब इन मिन इन जोग मिन योग संदेशनी समाचार सुनी सुनकर, बिरहनी मिन विरही, बिरह मिन बिरह से दही मिन जल उठी हैं। अब तुम्हारे इस योग संदेश को सुन सुनकर हम विरहणियों का मन और अधिक जल उठा है। चाहते हुते गुहारी जित ही तय, ऊत तय धार भई, चाहते चाहते थी ऊती जहाँ से, गुहारी गुहार जित ही उसी जगह से, अर्थात जहाँ से हम रक्षा चाहते थी उत तय धार भई। कहने का भाव ये है, गोपियाँ कहती हैं हम तो श्री कृष्ण से ही अपनी रक्षा चाहते थे, लेकिन श्री कृष्ण ने ही योग संदेश भेज दिया। उत तय धार भई, कहता कि योग की धारा वहीं से निकली है। सूरदास अब धीर धरी क्यों, मर जादा न लही, सूरदास सूरदास अब मिन आप धीर मिन धैर्य, धरे मिन धरें, क्यों मिन कैसे। गोपियाँ करे कि अब हम धैर्य धारण कैसे करें, क्यों करे। मर्यादा न लही, जब श्री कृष्ण ने ही मर्यादा में मर्यादा, प्यार के मर्यादा को तोड़ दिया है, अर्थात श्री कृष्ण ने हमें प्यार में धोखा दे दिया है। इन पंक्तियों के अंदर श्री कृष्ण के प्रति गोपियों के अनन्य प्रेम का मार्मिक चित्रण किया गया है। अब अगले पद की व्याख्या करते हैं। हमारे हरि हारिल की लकड़ी, हमारे में हमारे लिए, हरि भगवान, हारिल हारिल पक्षी, लकड़ी लकड़ी। भगवान श्री कृष्ण हमारे लिए हारिल पक्षी की लकड़ी के समान हैं। मन करम वचन नंद नंदन और, मन मन करम करम वचन में वचन, नंद नंद बाबा, नंदन बेटा, और हृदय यह दृढ़ इरादा करी करके पकड़ी पकड़ा है। हमने मन कर्म वचन से दृढ़ इरादा करके भगवान श्री कृष्ण को अपने मन में बसाया है। जागत सोवत स्वपन दिवस निशी, कहने कहने जकरी। जागत जगते हुए, सोवत सोते हुए, सोपन स्वपन, दिवस दिन में, निशी रात में, कहने कहने श्री कृष्ण जकरी पुकारा है। हमने तो सोते हुए, जागते हुए, सोपन में, रात दिन श्री कृष्ण को पुकारा है। सुनत जोग लागत है ऐसो, जो करुई ककरी। सुनत सुनने में, जोग योग, लागत लगता है, ऐसो ऐसा, ज्यों जैसे, करुई कड़वी, ककरी वहीं ककड़ी। कहता है कि तुम्हारा योग संदेश हमें कड़वी ककड़ी के समान लगता है। सू तो ब्याधि हमको ले आए, देखी सुने न करी,
सू तो व्याधि हमको ले आए, जो व्याधि मीन बीमारी, जो बीमारी तुम हमारे लिए लाए हो। अर्थात गोपियाँ योग संदेश की खिल्ली उड़ाती हुई कहती हैं कि जो बीमारी तुम लेकर आए हो, देखी सुनी न करी, न आज तक हमने उसको देखा है न व्यवहार में उतारा है। यह तो सूर तिन ही ले सौंपो जिनके मन चक्री। गोपियाँ इस पंक्ति में उद्धव को कहती हैं, ए उद्धव, तिन ही ले सौंपो, जो योग संदेश तुम लेकर आए हो, तिन ही उन्हीं को ले मिन लेकर सौंपो मिन सौंप दो, अर्थात उनको दे दो जिनके मन चक्री, जिनके मन में चक्री है। चक्री का अर्थात है भटकन। हमारे मन में कोई भटकन नहीं है। हमारे लिए हमारे आराध्य श्री कृष्ण हैं और उनके प्रति जो हमारे मन में प्रेम है वह प्रेम सदा बना रहेगा। तुम्हारा यह योग संदेश हमारे लिए बेकार की वस्तु है। प्यारे विद्यार्थियों, इन पंक्तियों में भी श्री कृष्ण के प्रति गोपियों के अटूट प्रेम का चित्रण हुआ है। अब आखिरी पद की व्याख्या करते हैं। इस पद में गोपियों ने श्री कृष्ण के योग संदेश के व्यवहार को कुटिल, राजनीति, अन्याय व धोखा कहा है। हरि हैं राजनीति पढ़ी आए, हरि मीन भगवान, राजनीति मीन राजनीति, पढ़ी मीन पढ़। कह रही हैं, हे सखी, लगता है भगवान श्री कृष्ण ने राजनीति पढ़ ली है। समूझी बात कहत मधु करके, समाचार सब पाए। समझी समझती है, बात बात कहत कहता है, मधुकर उद्धव, समाचार समाचार, सब बिन सब। हे सखी, जो ये मधुकर अर्थात उद्धव कह रहा है वह बात तेरी समझ में आ रही है। एक अति चतुर होते पहले ही अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए। एक मीन एक तो अति बहुत अधिक चतुर चतुर होते थे पहले पहले ही, अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए। एक तो श्री कृष्ण पहले ही चतुर थे, लगता है अब गुरु ने उनको राजनीति का ग्रंथ पढ़ा दिया है। बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी, जोग दिवस पढ़ाए, बड़ी बड़ी हुई बुद्धि जोग संदेश पठाए, जोग योग संदेश समाचार पठाए भेजे, जो उन्होंने हमारे लिए योग संदेश भेजे हैं। उधो भले लोग आगे के पर हित डोलत धाये। उधो भले भले लोग आगे पहले के पर हित दूसरे के भले के लिए डोलत धाये, दौड़ते फिरते थे। हे उद्धव, पहले के लोग बड़े भले थे पर हित डोलत धाये, जो दूसरों के भले के लिए दौड़ते फिरते थे। अब अपने मन फेर पाहिए, चलत जू हुते चुराए। अब अपने अपने मन फेर दोबारा पहिए पाना चाहती हैं, चलत चलते हुए जू हुते चुराए, जो उन्होंने चुराए थे। ए उद्धव, हम तो केवल अपने मन वापस चाहते हैं जिनको श्री कृष्ण चुरा कर ले गए हैं। ते क्यों अनिति करे अपुन, जे और अनिति छुड़ाए। हे उद्धव, जो अनिति छुड़ाते हैं फिर वो अनिति क्यों करते हैं। कहने का भाव ये है, गोपियाँ कहती हैं कि श्री कृष्ण ने योग संदेश भेजकर हमारे प्रेम पर अत्याचार किया है। राज धर्म तो यह सूर, जो प्रजा न जाहि सताए। राज धर्म, राजा का धर्म। ए उद्धव, राजा का धर्म प्रजा को सताना नहीं होता, अपितु प्रजा की रक्षा करना होता है। श्री कृष्ण ने पहले तो हमारे मन चुरा लिए, अब वो हमें योग संदेश पढ़ने के लिए कह रहा है। कहने का भाव यह है, श्री कृष्ण राजा होकर गोपियों के सारे सुख चैन छीनकर उन्हें और भी दुखी कर रहे हैं। यह राजा का धर्म नहीं है। प्यारे विद्यार्थियों, अब हम अभ्यास के प्रश्नों की व्याख्या करेंगे। हमारा पहला प्रश्न है, गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में क्या व्यंग निहित है। प्यारे बच्चों, गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहकर वास्तव में उसके दुर्भाग्य पर व्यंग्य किया है। जो व्यक्ति प्रेम के सागर श्री कृष्ण के समीप रहकर भी प्रेम रूपी जल को प्राप्त नहीं कर सकता, वह वास्तव में दुर्भाग्यशाली होगा। गोपियों के कहने का अभिप्राय है, उद्धव के हृदय में प्रेम जैसी भावना का संचार नहीं है, इसलिए वह भाग्यवान नहीं अपितु दुर्भाग्यशाली व्यक्ति है। बच्चों, अपना अगला प्रश्न है, उद्धव के व्यवहार की तुलना किस किस से की गई है। उद्धव के व्यवहार की तुलना कमल के पत्ते एवं तेल के घड़े से की गई है।
जैसे कमल का पत्ता पानी में रहता हुआ भी प्रभावित नहीं होता है, उस पर पानी की बूंदों का कोई असर नहीं होता है, और तेल की गगरी भी चिकनी होती है, उस पर भी पानी की बूंदों का कोई असर नहीं होता है, ठीक उसी प्रकार उद्धव है जो श्री कृष्ण के पास रहता है, लेकिन श्री कृष्ण के प्रेम का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। गोपियों ने किन किन उदाहरणों के माध्यम से उद्धव को भुलाने दिए हैं? गोपियों ने निम्नलिखित उदाहरणों के माध्यम से उद्धव को भुलाने दिए हैं। वे कहती हैं, हे उद्धव, हमारी प्रेम भावना हमारे मन के अंदर ही रह गई है। हम श्री कृष्ण को अपना प्रेम बताना चाहती थी, किंतु उन्होंने हमारे प्रेम के बदले हमें योग संदेश भेज दिया है, जो योग संदेश हमारे प्रेम के ऊपर अत्याचार है। हमें उम्मीद थी कि श्री कृष्ण एक दिन जरूर लौट कर आएंगे, किंतु उनका यह संदेश सुनकर उनके आने की संभावना भी खत्म हो गई है। हे उद्धव, इससे अच्छा था कि तू आता ही नहीं। गोपियों को यह आशा थी श्री कृष्ण प्रेम की मर्यादा की पालना करेंगे, वे उनके प्रेम का प्रतिदान देंगे, किंतु उन्होंने निर्गुण उपासना का संदेश भेजकर प्रेम की मर्यादा को समाप्त कर दिया है। गोपियाँ श्री कृष्ण को बहुत अधिक प्रेम करती हैं। श्री कृष्ण के द्वारिका जाने पर वे दुखी हो जाती हैं। उनको उम्मीद है कि कभी ना कभी श्री कृष्ण जरूर आएंगे, किंतु उद्धव आता है और कहता है कि श्री कृष्ण ने योग संदेश भेजा है, तो बहुत अधिक दुखी हो जाती हैं। एक तो वो पहले से ही दुखी थी, ऊपर से योग संदेश जिसकी उन्होंने कभी कल्पना तक नहीं की थी, उनका विश्वास टूट गया। विरह अग्नि में जलता हुआ उनका हृदय योग के वचनों से जल उठा। योग के समाचार ने गोपियों की विरह अग्नि में घी का काम किया था, इसलिए उन्होंने उद्धव और श्री कृष्ण को मनचाही जली कटी सुनाई। प्यारे विद्यार्थियों, अगला प्रश्न है, मर्यादा न लही के माध्यम से कौन सी मर्यादा न रहने की बात की जा रही है? इस कथन में यह स्पष्ट किया गया है कि प्रेम के बदले प्रेम का प्रतिदान हो। गोपियाँ श्री कृष्ण को प्रेम करती हैं, वो चाहती हैं कि श्री कृष्ण वापस आए और उनके प्रेम को स्वीकार करें, किंतु श्री कृष्ण उद्धव के माध्यम से गोपियों के लिए योग संदेश भेजते हैं। गोपियाँ योग संदेश को श्री कृष्ण के एक चाल समझती हैं। श्री कृष्ण के इसी छल पूर्वक व्यवहार को मर्यादा का उल्लंघन कहा गया है। अगला प्रश्न, कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम को गोपियों ने किस प्रकार अभिव्यक्त किया है? जैसे हरिण पक्षी लकड़ी को पंजे से पकड़े रहता है, वह उसे छोड़ता नहीं है, वह अपने जीवन का आधार समझता है, उसी प्रकार गोपियाँ भी श्री कृष्ण को अपने जीवन का आधार समझती हैं, उसको मन में बसाए रहती हैं। वो रात दिन सोते जागते स्वप्न में काना काना पुकारती हैं। इस प्रकार गोपियाँ श्री कृष्ण के प्रति अपना प्रेम प्रकट करती हैं। गोपियों ने उद्धव से योग की शिक्षा कैसे लोगों को देने की बात कही। गोपियों ने उद्धव को कहा, हे उद्धव, तुम अपना यह व्यापार, यह योग उन लोगों के पास लेकर जाओ जिन लोगों के मन में चक्री है, अर्थात जिन लोगों के मन में भटकन है, अर्थात जिनका मन स्थिर नहीं है। हमारा मन श्री कृष्ण में स्थिर है, हमें तुम्हारे इस योग संदेश की कोई ज़रूरत नहीं है। अगला प्रश्न यह है, प्रस्तुत पदों के आधार पर गोपियों का योग साधना के प्रति दृष्टिकोण स्पष्ट करें। गोपियों के लिए योग साधना बिल्कुल बेकार है। उनके लिए यह कड़ी ककड़ी के समान है, अरुचिकर है। योग साधना शिक्षा कष्टप्रद है, उनके कानों को कष्ट देने वाली है। इतना ही नहीं, योग साधना को उन्होंने अन्यायपूर्ण बताया है, शास्त्रों के विरुद्ध बताया है, अग्रहणीय बताया है। वे कह देती हैं कि इस साधना की शिक्षा उन लोगों को जाकर दो जिन लोगों के मन में भ्रम है। हमारा मन श्री कृष्ण में स्थिर है, हम एक निष्ठ भाव से श्री कृष्ण से प्रेम करती हैं, इसलिए हमें तुम्हारे इस योग की कोई आवश्यकता नहीं है। प्रश्न, गोपियों के अनुसार राजा का क्या धर्म होना चाहिए? गोपियों के अनुसार राजा का धर्म होना चाहिए कि राजा प्रजा की रक्षा करे, प्रजा के लिए कल्याणकारी करे, वह प्रजा को न सताए, अर्थात प्रजा पे अत्याचार न करे। जो राजा अपनी प्रजा का कल्याण नहीं कर सकता, उसे राजा होने का हक भी नहीं है। गोपियों को कृष्ण में ऐसे कौन से परिवर्तन दिखाई दिए जिनके कारण वे अपना मन वापस लेने
पा लेने की बात करती हैं। गोपियों के अनुसार श्री कृष्ण बदल गए हैं, अब वो राजा बन गए हैं, अब उन्होंने राजनीति पढ़ ली है, छलपूर्वक व्यवहार करने लगे हैं। द्वारिका से वापस मथुरा खुद ने आकर उन्होंने उद्धव को योग साधना का संदेश लेकर भेज दिया है, जो उनके विरह को, उनके दुख को और अधिक बढ़ाने वाला है। गोपियों ने अपने वाक चातुर्य के आधार पर ज्ञानी उद्धव को परास्त कर दिया। उनके वाक चातुर्य की विशेषताएं लिखिए। प्यारे विद्यार्थियों, वाक चातुर्य का मतलब होता है अपनी बात को कहने की कला। उद्धव योग संदेश लेके आता है। गोपियों को जब वो योग संदेश सुनाने लगता है, तब गोपियाँ उसे अपने वाक चातुर्य से निरुत्तर कर देती हैं। वे कहती हैं, अरे वाह, आप तो बड़े भाग्यशाली हैं, प्रेम के सागर के पास रहकर भी प्रेम के छींटे नहीं पड़े। आप तो कमल के पत्ते की तरह हैं, आप तो चिकने घड़े की तरह हैं जिसपे पानी की बूंदें नहीं ठहर सकती। गोपियों के अनुसार योग साधना उन लोगों के लिए है जिनका मन अस्थिर होता है, जिनका मन द्विधा में होता है। वे स्वयं को हारिल और श्री कृष्ण को हारिल पक्षी द्वारा पकड़ी हुई लकड़ी बताते हैं। वे कहती हैं श्री कृष्ण के प्रति उनका प्रेम अटूट है। गोपियाँ इस प्रकार अपने वाक चातुर्य से ज्ञानी उद्धव को परास्त कर देती हैं। प्रश्न, संकलित पदों को ध्यान में रखते हुए सूर के भ्रमर गीत की विशेषताएं बताइए। सूरदास जी द्वारा रचित भ्रमर गीत की मुख्य विशेषता यह है कि इसमें गोपियों का श्री कृष्ण के प्रति प्रेम मुखर हुआ है। वे श्री कृष्ण को सदैव अपने मन में बसाए रखती हैं। रात दिन उठते बैठते जागते हर समय श्री कृष्ण को पुकारती रहती हैं। भ्रमर गीत में व्यंग, कटाक्ष, उलाहना, निराशा, विरह, पीड़ा, प्रार्थना, आस्था, अनास्था, गुहार आदि अनेक भावों का सफल चित्रांकन किया गया है। भ्रमर गीत में ब्रज भाषा का सफल प्रयोग किया गया है। भाषा में जितना माधुर्य गुण है, उतनी ही कटाक्ष व व्यंग करने की क्षमता भी है। संपूर्ण भ्रमर गीत में कवि ने अनेक अलंकारों का प्रयोग करके भाषा को सुंदर बना दिया है। भ्रमर गीत में विचारधारा के पक्ष के लिए श्री कृष्ण पर्दे के पीछे रहते हैं, लेकिन गोपियाँ सामने आकर वार करती दिखाई देती हैं। प्यारे विद्यार्थियों, आप में कुछ ऐसे विद्यार्थी होंगे जो अभी चैनल से नहीं जुड़े हैं। चैनल से जुड़ने के लिए वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, चैनल को लाइक भी करें, शेयर भी करें। ज्ञान कुंज चैनल द्वारा लगाई गई 10वीं की कक्षा में आपका अनुभव कैसा रहा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। हिंदी विषय के किसी भी उप विषय के संबंध में यदि आपकी कोई मांग है तो वो मांग भी आप ज़रूर लिखेगा। आपका अपना ज्ञान कुंज चैनल आपके अध्ययन में आपके सहयोग के लिए तत्पर है।